इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है लोराज़ेपाम टैबलेट्स, जिसका ब्रांड नेम है 81। अक्सर लोग इसको 81 के नाम से ही जानते हैं। ये 1 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। इसके अलावा भी इसकी मुख्तलिफ तरह की डोजेज मार्केट में आती हैं। 1 से अगर आप देखें तो 0.5 मिलीग्राम उसकी हाफ डोज होगी, और अगर उसको डबल कर दें तो 2 मिलीग्राम की डोज में भी आपको ये टैबलेट्स मिल जाती हैं। देखिए, इसकी इतनी लोअर डोज इसलिए है क्योंकि ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। साइकोट्रोपिक से मुराद है कि ये ड्रग आपके डायरेक्टली ब्रेन पे जाके असर करती है। आपके ब्रेन में एक हार्मोन होता है गाबा। ये जो ड्रग्स हैं ये डायरेक्टली जाके गाबा को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में काफ़ी सारी इनहिबिशंस आ जाती हैं। अब जब ब्रेन में इनहिबिशंस आ जाती हैं, यानी कि आपका ब्रेन थोड़े से टाइम के लिए शट डाउन हो जाता है, थोड़ा ब्रेन स्लीप में चला जाता है, थोड़ा सुकून मिलता है। ठीक है, इस तरह की बीमारियां हैं जहां पे आपका ब्रेन ओवर एक्टिव है और आपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करवाना होता है। तो ओरली टैबलेट्स ली जाती हैं, इसकी 90% बायो अवेलेबल होती है। अच्छा, इसकी इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो असर है वो तकरीबन 8 घंटों तक होता है। मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि जहाँ पे ये लोराज़ेपाम इस्तेमाल होती है, सबसे पहले देखिए एनजाइटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है। एनजाइटी एक तरह की फिक्रमंदी होती है इंसान की कि वो कुछ ऐसे मसले मसाइल में फंसा है कि जिनका उसके पास कोई हल नहीं है, कोई सलूशन नहीं है, और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उन मसले मसाइल की वजह से। तो इस तरह के मसले मसाइल को हम एनजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इससे इंसान को नींद भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, और इस तरह के प्रॉब्लम्स में एनजाइटी डिसऑर्डर में फिर ये लोराज़ेपाम बहुत फ़ायदा देती है। इनिशियली 2 मिलीग्राम की ही टैबलेट ली जाती है, दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है, इंसान को शॉर्ट टर्म इंसोम्निया हो जाता है, यानी उसको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको बस नींद नहीं आ रही है, वो भी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए भी 2 से 4 मिलीग्राम की डोज रात के वक्त ली जा सकती है लोराज़ेपाम की। लेकिन याद रखिए, सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ही आपको मिलेगी, डायरेक्टली आपको फार्मेसी वाला ये प्रोवाइड नहीं करता। कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं, सिडेशन होती है, सर में चकराव आता है, अनस्टेडीनेस होती है, वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, कभी कभी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, कभी कभी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। अक्सर जो है उसको स्लीप एपनिया हो जाता है, यानी जो आप रात को आप फिर सो नहीं पाते, इस मेडिसिन के बगैर भी आपको फिर गुजारा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा याद रखें कि 81 के साथ कोई दूसरी मेडिसिन मिला के आपने नहीं लेनी, कोई दूसरी नशावर दवाइयाँ साथ में नहीं लेनी है, वरना आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखें कि प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं और गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। हमसे कोई सवाल हो मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही गुजारिश करूंगा, चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।